सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। ये फैसला 19 जून को महफूज हुआ था। आपको बताएं, पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट गैर आईनी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को ये फैसला महफूज किया था। महफूज फैसले को सुना दिया गया। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। आपको बताएं, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून आईनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट गैर आईनी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को ये फैसला महफूज किया था, जिसे सुना दिया गया। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। ये महफूज फैसला सुना दिया गया। इस पर तफसीलात जान लेते हैं जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब, इस फैसले की तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। देखें, जब पंजाब रिव्यू केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हमने आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने के लिए एक नया कानून बनाया है और उस कानून का नाम रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर 2023 रखा गया है और इस कानून के ऊपर सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं। इसके बाद अचानक से कुछ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई और इस कानून को भी चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 6 समाअतें की। 19 जून को फैसला महफूज किया और आज ये फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर 2023 को गैर आईनी करार दिया है और साथ ही ये कहा है कि पार्लियामेंट इस तरह की कानून साजी करने का इख्तियार नहीं करता। उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की कानून साजी कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका फैसले में ये भी कहा है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो ये दरखास्तें इस कानून साजी के खिलाफ आई हैं, इनको हम मंजूर करते हैं और जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है इसको कलअदम करार देते हैं। इस फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल है। अहम बात यह है कि ये वही कानून है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस के ऊपर कार्रवाई रोकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया था कि सबसे पहले हम रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर 2023, जिसमें आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम सबसे पहले रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर को सुनेंगे और उसके बाद जो है हम पंजाब इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल में जब इस लॉ को गैर आईनी करार दे दिया है तो यूँ लगता है कि जैसे अब सेकंड फेज में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस के ऊपर समाअत होने जा रही है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सुनाया गया है जब अभी हुकूमत को खत्म हुए 48 घंटे ही न गुजरे थे और 19 जून को ये फैसला महफूज किया गया था। तो इस वक्त इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि 19 जून को महफूज किया गया फैसला कि हुकूमत जाने के बाद क्यों सुनाया गया, ये पहले भी तो सुनाया जा सकता था। इसके ऊपर भी बहरहाल काफी ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। तो हम अब इस फैसले के बाद जो ये जिसमें ये असूल तय किया गया था कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर 2023 के तहत 184(3) के तहत जो फैसले हैं उसके खिलाफ जो अपील का हक देने की कानून साजी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब गैर आईनी करार दिया है, आइन से मुतसादम करार दिया है और ये भी कहा है कि पार्लियामेंट को इस तरह की कानून साजी नहीं करने का इख्तियार हासिल नहीं है। और अब देखना यह है कि डिटेल रीजनिंग में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने जा रही है कि क्या इस मामले के ऊपर आईनी तरमीम की जरूरत है या नहीं। तो ये काफी अहम डेवलपमेंट समझी जा रही है हुकूमत के जाने के बाद, इस फैसले के बाद। और अब नेक्स्ट फेज में ये लग रहा है कि जैसे पंजाब रिव्यू केस जो है उसको टेकअप किया जाएगा। जी अच्छा, जहांजेब ये भी बताइएगा, इस फैसले से आने वाले दिनों में कानून साजी पर कितना असर पड़ सकता है, क्या कहते हैं माहिरीन? देखिए, बहुत अहम ये फैसला है, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जब पार्लियामेंट नहीं है, कौमी असेंबली नहीं है और ऐसे वक्त में ये फैसला दे देना और उसमें एक पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को गैर कानूनी गैर आईनी करार देना, इसके ऊपर भी बहरहाल ये सवालात जरूर उठ रहे हैं कि पार्लियामेंट को बजाते खुद एक उसको कानून साजी का इख्तियार है, आइन साजी का इख्तियार है और ऐसे वक्त में पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को इस तरह से स्ट्राइक डाउन करना, इसकी हमें माजी में भी मिसालें कम मिलती हैं। अगर हम देखें तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक हमेशा ये देखा
کہ کوई भी पार्लियामेंट ने जब कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने हतुल इम्कान कोशिश की कि उस कानून को महफूज बनाया जाए, उसको गैर आईनी करार देकर उसको खत्म ना कर दिया जाए, उसको कलअदम ना करार दे दिया जाए। लेकिन इस अहद में हमने ये देखा है कि इस कानून साजी को जो है वो गैर आईनी करार देकर स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है। और इसके ऊपर पहले भी काफी ज्यादा ये व्यू मौजूद था कि पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन का एहतराम होना चाहिए और इस तरह से इन कवानीन को अदालतों के जरिए से स्ट्राइक डाउन नहीं होना चाहिए। तो अब इस लॉ को गैर आईनी करार देकर स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब जब पार्लियामेंट भी नहीं है, दोबारा कोई कानून साजी भी इस हवाले से नहीं हो सकती, निगरान सेटअप की आमद है, तो इस सूरत हाल में ये मामला काफी अहम होता जा रहा है, क्योंकि पंजाब इलेक्शंस रिव्यू केस सिर्फ इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर प्रोसीडिंग रोकी हुई थी कि हम पहले रिव्यू ऑफ जजमेंट का फैसला करेंगे। और रिव्यू ऑफ जजमेंट में आर्टिकल 184(3) के तहत जो फैसले हैं उस पे अपील का हक दिया गया था और ये भी कहा गया था कि अपील पहले से बड़ा बेंच सुनेगा, यानी 5 जजेस पर मुश्तमिल या 7 रुकनी बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा। लेकिन अब इस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो नेक्स्ट फेज में यूं लग रहा है कि जैसे अब पंजाब इलेक्शंस रिव्यू केस के ऊपर समाअत होने जा रही है, उस केस की समाअत इसी लॉ की वजह से रुकी हुई थी कि पहले इसको डिसाइड किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब जो दरखास्त गुजारान सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ आए, इनमें से अक्सरियती वही दरखास्त गुजारान हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ को भी चैलेंज कर चुके हैं। ये वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है जो अभी बना नहीं था और बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया और वो केस भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जो दरखास्त गुजारान इस तरह की कानून साजी को चैलेंज कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बहरहाल सवालात उठ रहे हैं कि एक शख्स जिसका कोई इंडिविजुअली इनफरादी तौर के ऊपर कोई हक मुतासिर नहीं होता, वो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में कैसे रुजू कर सकता है। और बिलखुसूस हमने रिव्यू ऑफ जजमेंट जो लॉ है इसमें हमने एक चीज नोट की कि पीटीआई ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था, लेकिन जिन 3 दरखास्त गुजारान ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया, जब ये केस चल रहा था तो अचानक एडवोकेट अली जफर रोस्तम पर आई और उन्होंने ये कहा कि मैं इस केस में फरीक बनना चाहता हूँ। अदालत ने उनको फरीक बनने की इजाजत दी और उन्होंने आर्गुमेंट देना शुरू कर दिए। और जो दीगर 3 दरखास्त गुजारान थे उन्होंने एडवोकेट अली जफर के उन दलाइल को एडॉप्ट कर लिया और उन 3 दरखास्त गुजारान जिन्होंने असल में उस कानून को चैलेंज किया था उनको उस तरह से दलाइल देने की जरूरत ही पेश नहीं आई। तो ये बहरहाल इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं अहम सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। डिटेल रीजनिंग में हमें मजीद क्लियर होगा कि किन ग्राउंड्स के सबब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को गैर आईनी करार दिया है। जी अच्छा, जहां से ये बताइएगा कि इस फैसले से क्या मुकर्रना यानी पार्लियामेंट के इख्तियारात पर सवालिया निशान नहीं होगा, क्योंकि अब तो निगरान हुकूमत है, जैसे हम बात भी कर रहे हैं, तो निगरान हुकूमत कानून साजी तो नहीं कर सकती। मजीद निगरान हुकूमत के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है? देखें, ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो निगरान सेटअप होता है उसका काम सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चलाना होता है और उनका इख्तियार सिर्फ इलेक्शन तक का होता है कि जो रोजमर्रा के जो स्टेट अफेयर्स हैं, जो रियासती अमूर हैं, वो सिर्फ चलाए। कोई अहम कानून साजी निगरान हुकूमत नहीं कर सकती, कोई अहम अपॉइंटमेंट निगरान हुकूमत नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत हाल में जब पार्लियामेंट भी मौजूद नहीं है, इस कानून साजी को भी गैर आईनी करार दे दिया गया है, तो इस वक्त तो जो ये जजमेंट है यही प्रिवेल करेगा। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि 19 जून को महफूज किया गया फैसला एग्जैक्टली कौमी असम्बली तहलील होने के 48 घंटे के बाद क्यों सुनाया गया? ये फैसला पहले भी सुनाया जा सकता था। इसके ऊपर भी एक अहम सवाल मौजूद है। और दूसरी जानिब ये क्रिटिसिज्म हमेशा सियासतदानों की जानिब से होता रहा है कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और उस कानून की तशरीह करना अदालतों का काम है। और इस तरह से इन कानून को स्ट्राइक डाउन करना, गैर आईनी करार देना, उड़ा देना, ये मुनासिब नहीं है। हमेशा से सियासतदानों ने इस मामले के ऊपर आवाज उठाई और बात की। और मुझे कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए मैंने भी ये चीज नोट की है कि अदालतें हमेशा किसी कानून को फौरी तौर के ऊपर स्ट्राइक डाउन नहीं करती, कलअदम करार नहीं देती, बल्कि ये कोशिश की जाती है जुडिशरी की जानिब से कि उस कानून को रीड डाउन किया जाए, उस कानून को महफूज बनाया जाए, बराह रास्त कलअदम करार न दिया जाए, क्योंकि इससे फिर
पार्लियामेंट के अपने इख्तियारात के ऊपर फिर सवालात उठते हैं, क्योंकि कानून साजी का मरकज तो पार्लियामेंट है, कानून बनाता पार्लियामेंट है, और अगर इस तरह से कानून पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन अदालतें हर रोज अगर स्ट्राइक डाउन करना शुरू हो जाएं, कलअदम करार देना शुरू हो जाएं, तो फिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक तरह से डेडलॉक किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। हमने पीडीएम के 16 महीनों में ये चीज देखी कि एक कानून आता था, फिर उसके ऊपर अभी वो कानून बनता नहीं था, और बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को सस्पेंड कर देती थी, मुअत्तल कर देती थी। तो ये इस तरह की भी चीजें हमने देखी, और इसके ऊपर भी फिर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई, और तनकीद इस लेवल के ऊपर थी कि पार्लियामेंट में ये भी कहा गया कि ये जजेस जो हैं ये एक खास फील्ड रखते हैं। तो अब इस पूरी सूरत हाल में जब पार्लियामेंट भी नहीं है और इस कानून को भी गैर आईनी करार दे दिया गया है, तो ये सूरत हाल किस तरफ जाती है, ये मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। और यूं लगता है कि जैसे 17 सितंबर से पहले जो कुछ अहम फैसले करने हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल शायद अब वो फैसले करके जाएंगे। जी सही। अच्छा जहां साहब ये बताइएगा कि ये तफसीली फैसला कब तक इसका जारी किया जाएगा, इसके अलावा हमारे नाज़रीन को इस केस की डिटेल जरा बताइएगा। जी देखें, इस केस का बैकग्राउंड ये है कि पंजाब रिव्यू केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ये वही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सके, इसकी वजूहात बताई गई। एक तो मुआशी सूरत हाल, दूसरा सिक्योरिटी सूरत हाल की पेश नजर कहा गया कि इलेक्शन 14 मई को नहीं हो सकते। फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। स्टार्ट में ही इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में यह मौक़िफ़ था कि इलेक्शन केस में हमारा जो रिव्यू की जो पिटीशन है, इसको अपील के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाए। अभी ये बहस चल ही रही थी कि अचानक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान एक दिन रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि हमने एक नया कानून बनाया है, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स 2023, और इस कानून के तहत हमने 184(3) के तहत जो फैसले हैं उसके खिलाफ अपील का हक दे दिया है, और अपील पहले से बड़ा बेंच सुनेगा। जैसे ही अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त ये बात की तो कमरा अदालत में मौजूद हर शख्स ने हैरत का इजहार किया कि ये अचानक से कानून साजी, और उसकी वजह फिर बाद में यही मालूम हुई कि ये कानून साजी इसलिए की गई कि कहीं ये प्रोसेस बनने से पहले ही कहीं सुप्रीम कोर्ट दोबारा स्टे ना दे दे। उस वक्त भी काफी ज्यादा सर्द लहरी थी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। फिर जब ये कानून बना तो अचानक फिर कुछ दरखास्त गुज़रान सुप्रीम कोर्ट में आई और उन्होंने आके ये कहा कि जी हमने इस कानून को चैलेंज किया है। फिर उसके बाद 6 समातें हुई इसके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने एक समात पे ये जरूर कहा था कि जब तक रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर का हतमी फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक हम पंजाब नजरसानी केस को नहीं सुनेंगे। और फिर इस केस पे समात मुकम्मल हुई 19 जून को 6 समातों के बाद, और फैसला महफूज किया गया। बुनियादी सवाल इस कानून में ये था कि 184(3) के तहत जो फैसले हैं उसके खिलाफ अपील का हक पार्लियामेंट ने दिया है, और अपील पहले से बड़ा बेंच बनाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एतराज ये था कि इस तरह की कानून साजी आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकती। बहरहाल 19 जून को फैसला महफूज किया गया, और फिर कौमी असम्बली तहलील होने के ठीक 48 घंटे के बाद अब ये फैसला सुनाया गया है। इसमें इस कानून साजी को गैर आईनी करार दे दिया गया है, और ये भी कह दिया गया है कि पार्लियामेंट इस तरह की कानून साजी नहीं कर सकती। अब इसका तफसीली फैसला कुछ ही देर में जो है वो जारी कर दिया जाएगा, और उसमें ये रीजन लिखी जाएंगी कि किन वजूहात के सबब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को गैर आईनी करार दिया है। जी सही। जहां से हमारे साथी रहेगा हमें ज्वाइन किया है नईम असगर ने। नईम बताइएगा ये फैसला जो है आज आया है इसके बारे में, और जब ये फैसला सुनाया गया तो अदालत में कौन कौन मौजूद था? देखिए, इस हवाले से ये बड़ा अहम केस था, और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज उस केस का फैसला सुना दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा सियासी रहनुमा आज यहाँ पर नहीं आया। जिस पहले इस केस की समाप्त होती थी तो सियासी कायदीन भी यहाँ पर आते थे और बड़े वकला भी यहाँ पर होते थे, लेकिन आज उस तरह से कोई गहमा गहमी नजर नहीं आई, ना तो कोई बड़ा सियासी रहनुमा यहाँ पर आया और ना ही जिस वकला की कोई बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुना दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में रूटीन की जो हाजिरी है, रूटीन के जो लोग हैं उससे भी कम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इस फैसले के हवाले से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दे दिया है, और
सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को आइन से मुतसादिम करार दिया है। अदालत ने 19 जून को ये फैसला जो था वो महफूज किया था और आज वो सुना दिया गया है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों को मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुना दिया गया है। जी सही, अब से कुछ देर के पहले ये फैसला सुना दिया गया। तो जहां से बताइएगा पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, ये रिमार्क से अदालत की जानिब से, तो फिर क्या कानून साजी फर्दर कौन करेगा अगर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती? कानून साजी और कानून बनाना जो है ये दर हकीकत जो है ये पार्लियामेंट का काम है। और इस तरह के जब कानून साजी के ऊपर जब अदालतें इसको स्ट्राइक डाउन करेंगी, गलतम करार देंगी और ये कहेंगी कि ये कानून जो है ये आइन से मुतसादम है और नहीं बनाए जा सकते, तो इसके ऊपर फिर बहरहाल ये सवालात जरूर उठेंगे कि पार्लियामेंट के एक दायरा इख्तियार है, पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि उसने कानून बनाने हैं और उस कानून को अगर फिर इस तरह से उन पटिशनर्स की जानिब से जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया, ये भी कोई इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,